हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अदाना। 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर, क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 3000 मीटर स्टीपल चेज। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके कमेंट्स थे कि हमारा हाइट और वेट बॉडी के हिसाब से कितना होना चाहिए कोच साहब, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो हमने आज आपके लिए वीडियो बनाई है जिसमें आपकी अकॉर्डिंग टू बॉडी आपका हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, और मेंस और वोमेंस यानी कि लड़कियां और लड़के दोनों के बारे में ही मैंने बताया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको सीरियस धीरे धीरे देखेंगे तब आपको उसका फायदा होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है। और लंबी इसलिए है, जब आपका हाइट वेट पूरा बताना होता है तो लंबी हो जाती है। तो ठीक है, चलते हैं अभी हम आपकी हाइट और वेट पर। दूसरा साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिसका हाइट के हिसाब से वेट ज़्यादा या कम है वो बिल्कुल ना डरें। ये वीडियो लास्ट तक देखें, और लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपको उसका पूरा समाधान भी मिलेगा। ओके, लेट्स सी एंड गो योर वर्कआउट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉडी वेट हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए और इसकी आवश्यकता क्या है। क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है या इसका नुकसान भी होता है। तो चलते हैं अभी हम आपके बॉडी वेट हाइट के अनुसार पर। आपको हम विस्तार से बताएंगे आपकी परफॉर्मेंस में वज़न का क्या रोल होता है। तो पॉइंट नंबर 1 आता है, आपकी परफॉर्मेंस में वज़न का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी वेट आपकी हाइट के अनुसार नहीं है या नहीं होता है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है। और अगर वज़न ज़्यादा होता है, इंजरी के चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे गांव में आप कभी कभी देखते हैं या देखते होंगे, गन्ने की बुग्गी आप छोटे से भैंसे पर, जिसको बुलक कार्ट कहते हैं, छोटे से कचड़े के ऊपर 20 कुंटल वज़न रख दो तो उसकी कैपेसिटी है 15 कुंटल की, लेकिन आपने उसके ऊपर 20 कुंटल गन्ने रख दिए हैं, ले जाने की कैपेसिटी नहीं है। अब क्या होगा? लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, या तो भैंसे का कंधा खराब हो जाता है या बुग्गी की बम्ब टूट जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, भैंसा और मालिक दोनों बम्ब के नीचे मिलते हैं और बहुत अधिक चोट लग जाती है। अपनी अपनी टांगें भी तुड़वा लेते हैं और महीने परेशान हो जाते हैं। यह असर आपकी बॉडी वेट के कारण होता है। आपके साथ भी इसलिए आपको समय समय पर अपना बॉडी वेट चेक करते रहना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के हिसाब से वेट नहीं है, जब आप रनिंग करेंगे तो आपकी इंजरियां होंगी, इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो चलो पहले हम मेंस की बात कर लेते हैं। तो जिस एथलीट की हाइट 5 फीट 6 इंच है, उसका वज़न कितना होना चाहिए? तो 53 से 67 kg वेट आपका होना चाहिए। इसके बीच 5 फीट 8 इंच लंबे व्यक्ति का सामान्य वज़न होना चाहिए 56 से 71 kg, और 5 फीट 10 इंच लंबे व्यक्ति का सामान्य वज़न 59 kg से 75 kg के बीच होना चाहिए। 5 फुट 2 इंच आपकी अगर हाइट है तो आपका वज़न होना चाहिए 53 kg टू 58 kg। आपकी हाइट 5.3 इंच है तो आपका वज़न होना चाहिए 54.9 kg टू 60.3 kg। आपकी हाइट 5.4 इंच है तो आपका वज़न 56.2 kg होना चाहिए। आपकी हाइट 5.5 है तो आपका वज़न होना चाहिए 57.6 टू 63 kg। आपकी हाइट 5.6 है तो आपका वज़न 59 kg टू 64.9 kg होना चाहिए। आपकी हाइट 5.7 है तो आपका वज़न 60.8 kg टू 66.7 kg होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5.8 है तो आपका वज़न 62.6
टू 68.9 kg होना चाहिए। अगर आपका हाइट 5.9 है तो आपका वेट 64.4 टू 70.8 kg होना चाहिए। आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच है तो आपका वेट होगा 66.2 kg टू 72.6 kg। आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच है तो आपका वज़न 60.8 टू 74.8 kg होना चाहिए। अब आता है 6 फीट। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपका वेट होना चाहिए 69.9 kg टू 77 kg। आपकी हाइट 6.1 इंच है तो आपका वज़न 71.7 टू 79.4 kg। आपका वज़न आपकी हाइट 6.2 इंच है तो आपका वज़न होगा 73.5 टू 81.6 kg। आपकी हाइट 6 फीट 6 इंच है तो आपका वज़न होगा 75.7 टू 83 kg। आपकी हाइट 6.4 है तो आपका वज़न होगा 78 kg टू 86 kg। आपकी हाइट 6.5 इंच है तो आपका वज़न होगा 79 kg टू 87 kg। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेंस यानी लड़कों का जो हाइट के अनुसार वेट आपने पूछा था वो मैं बता चुका हूँ। अप्रोक्स अगर कोई बीच में बच भी जाता है तो आप चिंता ना करें, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन लगभग मैंने बता दिया है। तो अभी लड़कों का जो वेट हाइट के हिसाब से था वो फिनिश हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं लड़कियों के हाइट और वेट की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं। लड़कियों की हाइट के अनुसार वेट कितना होना चाहिए, लीजिए सरकार आपको भी बता देते हैं। तो बच्चों हम चलते हैं गर्ल्स की तरफ। जिस लड़की की हाइट 4 फीट 10 इंच है उसका वज़न 43.5 kg टू 48.5 kg होना चाहिए। जिस लड़की का हाइट 4 फीट 11 इंच है उसका वज़न 44.5 टू 49.9 kg होना चाहिए। जिस लड़की की हाइट 5 फीट है उसका वज़न 45.8 टू 51.3 kg होना चाहिए। जिस लड़की की हाइट 5.1 है उसका वज़न 77.2 टू 52.6 kg होना चाहिए। जिस लड़की की हाइट 5 फीट 2 इंच है उसका वज़न 48.85 टू 49.6 kg होना चाहिए। जिस लड़की की हाइट 5 फीट 3 इंच है उसका वज़न 49.9 टू 55.3 kg होना चाहिए। जिस लड़की की हाइट 54 यानी कि 5 फीट 4 इंच है उसका वज़न 51.3 kg टू 57.2 kg होना चाहिए। जिस लड़की की हाइट 5.5 है उसका वज़न 52.6 टू 59.00 kg होना चाहिए। जिस लड़की की हाइट 5 फीट 6 इंच है उसका वज़न 54.4 टू 61.2 kg होना चाहिए। जिस लड़की की हाइट 5.7 है उसका वज़न 56.2 टू 63 kg होना चाहिए। जिस लड़की की हाइट 5 फुट 8 इंच है उसका वज़न 58.1 टू 64.9 kg होना चाहिए। जिस लड़की की हाइट 5 फीट 9 इंच है
उसका वज़न 59.9 kg टू 66.7 kg होना चाहिए। 5 फीट 10 इंच जिसकी हाइट है उसका वज़न 61.7 टू 68.5 kg होना चाहिए। जिसकी हाइट 5 फीट 11 इंच है उसका वज़न 63.5 टू 70.3 kg होना चाहिए। अगर लड़की की हाइट 6 फीट है तो उसका वज़न 65.3 टू 72.1 kg होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमने जो आपने कहा था, आपके पॉइंट थे कि कोच साहब हमें ये बताइए कि हमारा बॉडी के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए। तो उसके बारे में हमने आज आपको माय डियर फ्रेंड्स विस्तार पूर्वक बताया है। आशा करता हूँ कि आपकी पसंद आएगा और आप इसका एंजॉयमेंट करेंगे। और जिसका वेट कम है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, जिसका ज़्यादा है उसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो साइंटिफिक बोलते हैं वो कई बार फेल हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ और होता है। अगर आपकी बॉडी नेचुरल चल रही है और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे कंटिन्यू आप ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिजिकल फिटनेस आप बढ़ाएंगे तो आपका वेट डिक्रीज हो सकता है। साथ ही जिनका वेट कम है उन्हें भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जो फैट की तरफ आप ध्यान दें। जब थोड़ा फैट आप खाएंगे, जैसे थोड़ा प्रोटीन है, थोड़ा कार्बो है, कुछ फैटी टाइप का आइटम कुछ खाते हैं आप, वो भी पॉजिटिव वाला खाएं, ये टोटल गोलगप्पे ना खाएं। तो इस तरह से आपका वेट इंक्रीज होगा और बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोचना ये है कि जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो हम घबराते हैं, तो उसे घबराना नहीं है। कंटिन्यू ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दें तो आपका अच्छा हो सकता है। अब सोचते हैं कि भाई हम कैसे ऐसे करें, तो हाँ, ये बात सही है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देते हैं तो उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी थक जाती है ग्राउंड में और हम हार्ड वर्कआउट कर लेते हैं या लॉन्ग एंड्योरेंस पे जाते हैं, जब हमारी बॉडी थकती है और हमारी बॉडी में फ़ैट नहीं है, वज़न कम है और फैट नहीं है, तो फैट से एनर्जी हमें नहीं मिलती है। थकने के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें फैट से रिकवरी होती है और फैट से हमें वो डाइट मिल जाती है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो चांसेस इंजरी के होते हैं, तो ये फ़ायदा उसका होता है। ठीक उसी तरफ जब हम ज़्यादा हैवी वेट होते हैं तो हैवी वेट में जब ज़्यादा हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इंजरी के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी का उतना वज़न लेके जब हम स्पीड से भागते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन आप स्लो कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो आपका ये परेशानी घट जाएगी। दूसरा कहना मेरा ये है कि कई बार हम क्या है कि नेगेटिविटी जो फैट है वो खाते हैं, जैसे पकौड़ा है, आलू पराठे हैं या बोंडे हैं, पकौड़ी हैं, पूरियां हैं। जब टेस्ट आता है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं और ये क्या है कि ये फ़ैट इंक्रीज करती हैं। ये फ़ैट अच्छा नहीं होता है। और कई बार तो हम पिज़्ज़े पे लगे रहते हैं पूरे दिन। तो जब हम रोटी नहीं खाते और पिज़्ज़ा मंगा के खा लेते हैं तो पिज़्ज़ा आपके लिए हानिकारक है बॉडी के लिए। वो वेट इंक्रीज ही करता है और फैट भी देता है और वो भी गलत फैट का इस्तेमाल बॉडी में हो जाता है। तो इस तरह के काम आप नहीं करेंगे। ऐसी डाइट आप खाएंगे जो नेचुरली है, जो आपकी बॉडी में नेचुरल बेनिफिट्स दे और आपकी रिकवरी पूरी हो, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप खाएंगे तो आपका वेट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई वीडियो जो आपने मांगी थी हाइट और वेट के ऊपर, आपको पसंद आएगी और आपको इसका फ़ायदा होगा। जनरली इसका आपका अप्रोक्स जो आप चाहते थे कितना होना चाहिए, अंदाज़ा आपको मिल जाता है और इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ एक अच्छी वीडियो के साथ जैसे ही आपके कमेंट्स होंगे फिर आऊँगा। और मैं जापान टोक्यो से आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधाना अब आपसे विदा लेता हूँ। चलता हूँ ग्राउंड की तरफ। जय हिंद, जय भारत।